साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु तथागत भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी जनजीवन जाति, सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महान संतों भक्तों को प्रणाम, प्रकृति को प्रणाम। सत साहेब सत साहेब सत साहेब। भक्तजनों, प्रेमियों, आप सभी को प्रणाम। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमारा हमेशा से यही कहना होता है कि सत्य मार्ग पे चलें, समानता में, सेवा में, दया में, करुणा में, सबकी ही मदद करें, सब पर ही दया की भावना रखें। क्यों रखें? क्योंकि आपके निज स्वरूप में ही सारे चल रहे हैं। आपका निज स्वरूप ही सबको चला रहा है, इसलिए आपको भेदभाव करना नहीं चाहिए। मन आपसे भेदभाव करवाता है, लेकिन जितने प्राणी चल रहे हैं ना, वो मन से नहीं चल रहे, वो आपके निज स्वरूप की फोर्स से चल रहे हैं। मन तो हर किसी में भेदभाव करवाता है, मन शरीर नहीं चलाता है। आपकी फोर्स है तो मन शरीर चलाता है, नहीं तो नहीं चलाता। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपको ना हमेशा समानता में रहना चाहिए और किसी से भेदभाव ना करें। कोई कुछ कहता है, अगर कोई मान लीजिए कोई गलत बात कहता है, तो आप उस पर तर्क वितर्क कर सकते हैं, क्योंकि गलत बात जो कह रहा है वो उसका मन कह रहा है। अब देखिए, हम यहाँ काल्पनिक कहानियों की और ढोंगियों की पोल खोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब जो ढोंगी बने किस कारण है? मन के कारण, कल्पनाओं के कारण। तो हम मन की कल्पनाओं की पोल खोलते हैं वहां पे। जितने भी नकली संत हैं, धर्मगुरु बने बैठे हैं, उनका जो शरीर चल रहा है वो निज स्वरूप से ही तो चल रहा है, लेकिन वहां ढोंग निज स्वरूप नहीं फैला रहा, वहां मन फैला रहा। इसलिए उचित है, और इसमें किसी का कोई दिल दुखाना नहीं होता है, नहीं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसा नहीं होता है कि आप अगर कोई मन गढ़ंत कहानी अगर आपको बताता है तो आप उसके ऊपर बुद्धि और विवेक से तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो पाखंड तो उसने फैलाया है ना, तो उस फैलाए हुए पाखंड की असली सच्चाई बताना आपका काम है। इसमें इसी किसी भी प्रकार का वो नहीं है। आप उससे प्रमाण मांगिए, अगर वो कोई कहानी बता रहा है तो उसका प्रमाण मांगिए आप। यही तो है पाखंड का, पाखंड की पोल खोलना। प्रमाण नहीं दे पाता है तो वो झूठ है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे होंगे। समानता की बात जहां आती है वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो हमारे पास जितने पर्सन आए हैं वो आप एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किन्होंने क्या पूछा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पर्सन क्या क्या है। तो देखिए, एक ओम जी है कोई। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए, ये ओम जी है जिन्होंने बड़ा सारा ओम लगा रखा है अपने डीपी पे। नाम तो इनका मुझे नहीं पता, लेकिन ये ओम लिखा हुआ है तो मैं इनको ओम जी कह रहा हूं। ओम जी कह रहे हैं कि भाई तू कहना क्या चाहता है, ये तू तड़ाके से बात कर रहा है। तो इसका भी हम जवाब देंगे, कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए। श्री भान सिंह जी पूछ रहे हैं कि बंधन क्या है, कृपया करके बताएं। आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, ये भान सिंह जी कह रहे हैं, पढ़ के देख लीजिएगा। दूसरा भान सिंह जी का ही है,
श्री भान सिंह जी। अब दूसरा देख लीजिएगा, ये कह रहे हैं कि जीव शरीर के अंदर नहीं होता है तो फिर आखिर में जाता कौन है, मतलब कौन चला जाता है, इसका भी जवाब देंगे। आप देख लीजिएगा, सवाल कर रहे हैं, ठीक है। अब जो तीसरा सवाल है वो है सतीश पाटले, इनका भी बड़ा अच्छा सवाल है। क्या पाखंड करने वाले, मानव जाति को भ्रमित करने वाले, ढोंग रचने वाले, चमत्कार, अवधारणा, प्रकट होना, इनमें सब झोंकने वाले जो लोग हैं, क्या प्रकृति उनसे हिसाब लेगी? तो इसका भी हम बताएंगे। और गुरु शिष्य का मतलब जब दृष्टि एक समान हो जाती है तो क्या चरण धोकर पीने जरूरी है, चरण धुलवाना जरूरी है? तो हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, ऐसा नहीं। फिर आता है इनका, ये तो देख लिया आपने सतीश पाटले जी का। अब अगला देखिएगा, सोनू ठाकुर जी कह रहे हैं गौतम बुद्ध की तरह क्या सांसों पे नियंत्रण करना सही है? क्या मन पे काबू पाया जा सकता है? बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आप देख सकते हैं सवाल किया उन्होंने, बहुत अच्छा सवाल किया। फिर सोनू ठाकुर जी का एक सवाल और है, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। पूर्ण संत, आज की समय में पूर्ण संत कौन है? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है, वो भी बताएंगे। फिर सोनू ठाकुर जी फिर एक सवाल और कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा कि बिन पानी का जो सागर है, इससे कैसे पार होया जाए, ज्ञान बताएं। बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। बिन पानी का, बिल्कुल ये जो आडंबर है ये बिन पानी का ही सागर है, और इससे पार कैसे हो जाए, तो बिल्कुल इन सवालों के जवाब देंगे हम, और आज के वर्तमान के हिसाब से देंगे, किसी बैकग्राउंड कथा कहानी के हिसाब से नहीं, आज की डेट में जो है। तो भक्तजनों प्रेमियों, सबसे पहले जो ये मैंने ओम बताया था ना, एक बार फिर स्क्रीन दिखाता हूं मैं आपको। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि भाई तू कहना क्या चाहता है, ठीक है, कहना यही चाहते हैं हम। ओम जी, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुनना। क्या, पहली बात तो ये बताएं कि ये ओम है कौन, मेरा सवाल है, ठीक है। मैं सवाल कर रहा हूं भाई, ये ओम है कौन? तर्क वितर्क करना मेरा अधिकार है। अगर आपने ओम को फैलाया है, ओम में दुनिया की आपने अवधारणा जोड़ी है कि ओम सबसे बड़ा है, ओम सबसे बड़ा है, आपने अवधारणा जोड़ी है, तो तर्क वितर्क मेरा यह है, अगर आपने अवधारणा जोड़ी है ओम में, तो ये आखिर ओम कौन है? क्या इस ओम की तस्वीर दिखाई आपने? भाई ओम ये नाम किसका है? जिसका ओम नाम है वो कौन है, कहां बैठा हुआ है, क्या रंग है उसका, क्या रूप है, ओम कहां से आया? अगर ओम इतना सर्वव्यापी है, ओम अजर अमर है, तो आज कहां है ओम? दिखाएं। ये मेरा सवाल है, मेरा तर्क वितर्क है, हम ही आपसे पूछना चाहते हैं ओम कहां है। ओम अगर आज जिंदा है तो पूरी दुनिया को दिखाएं, उसकी तस्वीर बना के दिखाएं, नाम नहीं, नाम नहीं, नाम तो सारी दुनिया देख रही है, ओम ओम सारी दुनिया पुकार रही है, वो भी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इससे पहले तो ये ओम भी नहीं था। हम ये जानना चाहते हैं
कि जिसका ओम नाम है वो वस्तु क्या है? हमें वो वस्तु दिखा दीजिएगा। ओम तो सारी दुनिया देखती है। आपने अवधारणा डाली है दुनिया को, दुनिया की अवधारणा अगर आपने डाल दी तो वो वस्तु दिखाइए, उसका चित्र बना के दिखाइए कि वो वस्तु ऐसी है और इसका ये ओम नाम, ये बताइए। बस हम यही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं कहना चाहते। तो ओम जी जरा बताना हमें। कोई कहे पेन 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 पेन, ठीक है, पेन पेन करता रहेगा तो पेन पेन तो सारी दुनिया करने लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। पेन नाम भी लिख दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये नाम लिखा किसका है, पेन है कौन, वो दिखाना है। जैसे ये, ठीक है, इस तरीके से वस्तु को दिखाना है, ओम को नहीं। ओम आपने बना दिया, आकार बना दिया, ठीक है, लाल रंग से बनाया, नीले रंग से बनाया, कैसा भी बनाया, हिंदी देवनागरी का ऊ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये ओम किस वस्तु का नाम है, ठीक है। जैसे हम मुख से कोई चीज बोलते हैं, जैसे हमने पेन बोला तो पेन नाम की वस्तु है। जैसे हमने रात बोली तो रात होती है। जैसे हमने दिन बोला तो दिन भी होता है। किताब बोली तो किताब भी होती है। आपने अगर मुख से ओम बोला है, आत्मा बोला है, परमात्मा बोला है, भगवान बोला है, ईश्वर बोला है, प्रभु बोला है, इन नामों की वस्तु दिखाइए। बस मेरा यह कहना है। क्रोध मत करना, गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। मेरा हक है भाई जानना, वस्तु को जानना मेरा हक है और आपको बताना पड़ेगा। यूं काम नहीं चलेगा भ्रमित करने से किसी को नहीं। पहले वस्तु दिखाओ, फिर यकीन कराओ, फिर उसमें अवधारणा डालो, झूठी अवधारणा मत डालो। और फिर ये नाम किसका है, ओम जपोगे तो नाम किसका है, वो वस्तु पूछ रहे हैं हम। बस यही कहना चाहते हैं। आपके किस ग्रंथ में लिखा है, किस पुस्तक में लिखा है, कौन सी भाषा में वो ग्रंथ लिखा है, कब लिखा गया था, पूरा विवरण मेरे कमेंट में बताएं। सबसे पहले ओम कहां से उत्पन्न हुआ, किसने आकृति दी ओम की। ये नहीं चलेगा कि फलाने ऋषि ने बोला, फलाने धिमके ने बोला, नहीं, इतिहास चाहिए उसका। तो ये सवाल आपको हम कर रहे हैं, हमें प्रमाण दीजिएगा। हम कुछ कहेंगे नहीं, वीडियो बनानी छोड़ देंगे बस। तो ये सवाल इनके लिए हमने छोड़ दिया है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आगे जो सवाल पूछे गए हैं उनका उत्तर देंगे। तो भक्तजनों प्रेमियों, अंश क्या होता है और अंश किसका स्वरूप होता है, कौन क्या होता है, ये इससे यहां से शुरू करेंगे, हम सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। सबसे पहले समझाना, ठीक है, समझाना है। तो जब तक समझाएंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, मैं प्रकृति का सहारा नहीं लेना चाहता इस सच्चाई को बताने के लिए, यानी कि जो बात आप पूछ रहे हैं, फिर भी मुझे एक उदाहरण के जरिए प्रकृति को लेना पड़ता है। हालांकि मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि आपके निज स्वरूप का प्रकृति का कोई मैचिंग ही नहीं हो पाता, इसलिए लेना पड़ता है समझाने के लिए। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। आपका बुद्धि विवेक ही आपका सच्चा गुरु है, मैं बार बार कह चुका हूं, और कोई गुरु नहीं है आपका। रही बात बात पहचान की और भेद की, वो आपका सच्चा गुरु होता है। और वो एक साधारण सिंपल होता है, घरेलू काम करने वाला, है ना,
खेती बाड़ी की मजदूरी करने वाला, वो बिल्कुल सिंपल होता है, किसी में भेदभाव नहीं करने वाला, हमेशा समानता में हंसमुख दया करने वाला, वही सच्चा गुरु होता है, भेद बताने वाला। और भेद बताने वाले से पहले जो आपका गुरु होता है वो आपका विवेक होता है। रियल विवेक आपको सच्चे भेद तक ले जाएगा। या तो विवेक आपको भेद बताने वाले तक लेके जाएगा, या फिर विवेक आपको निज स्वरूप तक लेके जाएगा। इन दोनों में से एक जगह जरूर लेके जाएगा, ये आप यकीनन मानिए। जैसे इन्होंने ओम लिखा, मैंने बताया ना पीछे ओम, तो मैंने तर्क और वितर्क से इनसे प्रमाण मांग लिया। अब इनके पास होगा तो दे देंगे, अगर नहीं है तो फिर किसी को आगे ये भ्रमित नहीं करेंगे। यही तो बात है। तो भक्तजनों प्रेमियों, सबसे पहले हम आपसे बताएंगे कि आत्मा और परमात्मा की जो व्याख्या धारणा है वो तो है एक नंबर की झूठी। ठीक है, ध्यान विदेही और शब्द विदेही ये क्या है, ये मैं आपको आज प्रमाण के साथ दिखाऊंगा कि ध्यान सुरती कैसे है, कैसे वो भटकती है प्रकृति में, और यानी कि ध्यान कैसे भटकता है प्रकृति में, और निज स्वरूप कैसे आपका स्थिर रहता है हूबहू। लेकिन प्रकृति का जो विधान है वो थोड़ा सा अलग है, आपके निज स्वरूप का जो विधान है वो थोड़ा सा हटके है। तो मैं दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन प्रमाण दूंगा, ऐसा नहीं है मनगढ़ंत नहीं है। चलिए हम सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि सुरती क्या है, और यानी कि ध्यान क्या है, यानी कि जीव क्या है, और निज स्वरूप क्या है। क्या उन दोनों में कोई अंतर होता है, छोटे बड़े का, ऐसा रंग रूप का कुछ भी अंतर तो नहीं होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भक्तजनों प्रेमियों। ध्यान से सुनना इस वीडियो को, आपके बहुत काम आएगा और समझ में आ जाएगा क्या है। तो भक्तजनों प्रेमियों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि निज स्वरूप क्या है और उसका दूसरा ओरिजिनल कॉपी क्या है। ठीक है, जो भटकता है ध्यान। तो सबसे पहले हम ये शीशा ले लीजिएगा, ले लिया आपने शीशा। अब देखिएगा शीशे में आपको दो स्वरूप नजर आएंगे, देख रहे हैं आप, कैसे भी करके देखोगे। हाँ, अब सही दिखाई दिया। ठीक है, अब जो ये है शीशे के अंदर, ये तो है ध्यान, ध्यान है यही सुरती है। ठीक है, और जो ये है, ये ये है निज स्वरूप। तो निज स्वरूप तो एक जगह स्थिर रहता है। ठीक है, और ध्यान इस तरीके से जैसे शीशे में हिल रहा है ना, शीशे में हिल रहा है ना, ये ध्यान इस तरीके से भटकता है। ठीक है, शीशा क्या है, प्रकृति है। ठीक है पास में ही, एक साथ ही है, ये देखो एक साथ ही है, जैसे कि ये एक साथ है ना, इस तरीके से। अब निज स्वरूप भी यही है, ध्यान भी इधर कोने में आप देख रहे हो ना, ये ध्यान साइड में शीशे में, ये ध्यान है, सुरत है। और ये शीशा क्या है, प्रकृति है। अब ये जो अंदर शीशे में जो दूसरा चेहरा दिखाई दे रहा है, ध्यान विदेही, ये इसका निज स्वरूप है, ये निज स्वरूप है इस ध्यान का, आप देख सकते हैं। अब इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है, यानी कि इसमें और इसमें, इन दोनों में कोई फर्क नहीं, ना रंग में, ना रूप में, ना छोटे में, ना बड़े में, कुछ नहीं।
अब जब ये ध्यान इसको जान लेगा, अपने निज स्वरूप को, अपनी ओरिजिनल शक्ल को, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि देखने वाला भी यही है और दिखने वाला भी यही है। जैसे इस शीशे में कौन है? जैसे मैं अपना चेहरा देखूंगा ऐसे, तो यहां कौन किसको देख रहा है? यानी कि मैं ही मेरे को ही देख रहा हूं। समझना इस बात को। यानी कि मैं मेरे को ही देख रहा हूं। कौन से स्वरूप को? जो स्थिर खड़ा है, उस स्वरूप को देख रहा हूं। और उस स्वरूप को जब ये ध्यान अपने निज स्वरूप को, सुरत अपने निज स्वरूप, शब्द स्वरूप को देखेगी, तो वहां ये स्थिर हो जाएगी, टिक जाएगी। कैसे? जैसे ये स्वरूप स्थिर है, तो ये भी स्थिर हो जाएगी। इस माया को देख करके ये भटकेगी नहीं। इस माया को देख करके ये भटकेगी नहीं। ये कभी हिलता नहीं है और ये माया के साथ हिलती रहती है। देखो, यही है खेल। जब ये एक जगह स्थिर हो जाएगी, तो ये माया भी नहीं हिलेगी, क्योंकि इसके कारण ये माया हिल रही है। जैसे शीशा, जब शीशे में कोई देखेगा ही नहीं, तो शीशा बनाया क्यों फिर? यही तो है। जब ये प्रकृति को कुछ चलाने वाला ही नहीं होगा, तो प्रकृति बनाई क्यों? बस यही समझ जाना आप इस बात को। समझ में आया? तभी तो कहा ना, ध्यान विदेही शब्द विदेही। अब यहां दोनों बात हो रही है कि दोनों ही विदेही है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने प्रकृति के जरिए समझाया है आपको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मतलब ये शीशा, ये ऐसे दिखने वाला, ये इसमें तो दिखता है भाई। मान ले ये भी है और ये भी है, मान ले ऐसे, तो ऐसा नहीं। वो विदेही है, हूबहू ओरिजिनल कॉपी। कौन? ध्यान सुरत। अब सुरत जब देखेगी तो किसको देखेगी? अपने को ही तो देखेगी। वो उसका निज स्वरूप ही तो है, उसी की तो सकल सूरत है वो। यही खेल है। और जब तक ये अपने सूरत को, ओरिजिनल को, जो स्थिर एक जगह खड़ी है, अपनी सकल सूरत स्वरूप, उसको जब तक ये नहीं देखेगी, तो ये शीशे की तरह ऐसे ही होती रहेगी आदिनादि काल तक। ये मिटेगी नहीं, मिटेगी नहीं, लेकिन कोई और आ जाएगी सृष्टि, उसके हो जाएगी। अब सवाल यहां उठता है कि ये सपेश कौन है? तो जो जो निज स्वरूप, जो निज स्वरूप, जो आदिनादि काल से जो खड़ा है, ये अनंत सपेश, यही है वो स्थिर, यही है महाशब्द। माया इसमें फैलने के कारण इसका जो रियल स्वरूप है वो नजर नहीं आता। पहली बात तो उस सत्य को आंखों से देखा नहीं जाता। ठीक है, तो ये खेल हो कहां रहा है? इसी सुरती के निज स्वरूप में सारा खेल हो रहा है। मन भी इसी नहीं है, सुरत के ओरिजिनल स्वरूप में ही मन है। सुरत के ओरिजिनल स्वरूप में ही मन ने प्रपंच रचाया हुआ है, और सुरत ही इस मन के प्रपंच में, अपने ही स्वरूप में इतना बड़ा खेल हो रहा है, और सुरत उसमें फंसी हुई। यही खेल है। इतने बड़े आडंबर का जो स्वरूप है वो आपका निज स्वरूप है। बस सुरत ध्यान ही भटकता है, और ध्यान ही शरीर को चलाता है। अंत समय में जब ध्यान शरीर से अलग हो जाता है, तो वहां मन कुछ नहीं कर सकता, ना विचार कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मन शरीर को चलाएगा, तो फिर ध्यान की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है भाई? कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आपकी भटकने की कोई जरूरत ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, आपके बिना शरीर नहीं चलेगा। मन सिर्फ शरीर को कंट्रोल करता है, वो कंट्रोलर सिस्टम है। पावर हो आप, ठीक है, पावर आप हो।
जैसे पीछे से 11,000 की लाइन आती है बिजली की, उसको आगे जाकर के जो कंट्रोल करता है वो कौन है? ट्रांसफार्मर बीच में आ गया। और ट्रांसफार्मर से आगे भी बिजली जाती है लेकिन कम होकर जाती है। ठीक है, अब इसका खेल कैसे जुड़ा हुआ है ये मैं बता देता हूं। शरीर है, ठीक है, शरीर के अंदर मन है। मन क्या है? ट्रांसफार्मर, कंट्रोलर, जो हर एक चीज को कंट्रोल करता है। शरीर के हाथों को है और है ना। अब ये मन किससे जुड़ा हुआ है? बुद्धि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां बुद्धि से जुड़ा हुआ है। बुद्धि तो यही है ना, दिमाग। बुद्धि से मन जुड़ा हुआ है। और मन, बुद्धि के ऊपर कौन बैठा हुआ है? ये बुद्धि के ऊपर ही ध्यान सुरत बैठी हुई है। यानी कि सबसे पहले अदरवास में सुरत, फिर बुद्धि, बुद्धि से फिर मन, मन फिर, क्योंकि लगातार फोर्स आ रही है ना, करंट तो आ रहा है ना बुद्धि के जरिए। बुद्धि के जरिए मन तक करंट पहुंचता है और वो करंट शरीर में इतना ही होता है जितना ये शरीर कंट्रोल में कर सके, ये शरीर अच्छी तरीके से चल सके। ठीक है, जब मन की पीछे से पावर कट जाती है तो फिर मन कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि 11,000 की लाइन पीछे से काट दी जाए तो ट्रांसफार्मर कुछ नहीं कर सकता, यानी कि आगे बिजली भेज नहीं सकता। जो प्रोडक्ट है, मतलब आगे जो बल्ब वगैरह जलते हैं ये नहीं जल पाएंगे। ठीक इसी तरह जब ध्यान ऊपर से हट जाता है तो बुद्धि का संचार बंद, फिर आगे मन तक भी संचार बंद हो जाता है और ये शरीर शांत हो जाता है। शरीर शांत हो जाता है। अब ध्यान हटता क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। ध्यान इसलिए हटता है क्योंकि ये परिवर्तन के अंडर में है और ये परिवर्तन होता रहता है शरीर। जैसे बचपन, फिर बुढ़ापा, फिर इसके अंग अंग जो होते हैं वो काम करने बंद हो जाते हैं। इसलिए ध्यान से ये शरीर छूट जाता है। जब अंग बंद हो जाता है तो ध्यान ही छूटता है। जैसे एक्सीडेंट में किसी का सिर में चोट आ गई, ठीक है, और सिर में चोट आ जाने से खून निकल जाता है तो सिर में सुन पैदा हो जाती है, तो वहां से ध्यान छूट जाता है। कहीं हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, अंग बिगड़ना, शरीर छूटना, यही मुख्य कारण है, यही सत्य कारण है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये तो आपके समझ में आ गई होगी, मैंने पूरा बताया आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं इन प्रश्नों के उत्तर की तरफ। इन्हीं में जो मैंने बताया है ना, यही मैचिंग सारी की सारी इन उत्तरों में मिल जाएगी। तो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो भक्तजनों प्रेमियों, पहला प्रश्न, बंधन क्या है कृपा करके बताएं। ये भान सिंह जी ने पूछा है, बंधन क्या है? बंधन है मोह का, लोभ का, लालच का। ये सबसे बड़ा बंधन है, ये सबसे बड़ा बंधन है। और आपके आपके निज स्वरूप के बीच में मन, और मन के बाद आपका ध्यान, यानी कि ध्यान और आपके निज स्वरूप के बीच में मन खड़ा है। ठीक है, आप अपने स्वरूप तक पहुंचोगे तो मन को लांघोगे, मतलब मन को लांघ करके ही आपके स्वरूप में आप जा सकते हैं। सबसे बड़ा बंधन है, क्या बंधन है मैं बताता हूं। आपने यकीन कर लिया कि ये सब कुछ मेरा है, बस मन आपको विश्वास दिला रहा है कि भाई ये सब कुछ तेरा है। ठीक है, और आप मन के ऊपर विश्वास कर रहे हो, हालांकि आपका कुछ भी नहीं है।
ठीक है, ये सबसे बड़ा है बंधन। नहीं यकीन तो आज के वर्तमान में आप खुद देख लीजिएगा। अब मन को लांघना है क्या? मन की माननी नहीं है। मन कहेगा कि सब कुछ तेरा है, लेकिन अपने बुद्धि और विवेक से आपको विचारना होगा। बंधन तब टूटेगा जब आप अपने निज स्वरूप को जानोगे। फिर आपको यकीन होगा क्या कि मेरे साथ मेरा स्वरूप ही है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, और मैं जो हूं वो किसी के पकड़ में आने वाला ऐसा स्वरूप ना मारे मरता है, ना काटे कटता है, ना उसको किसी चीज की जरूरत है, ना भूख है, ना प्यास है। वो अजर अमर है, और जो अजर अमर होता है उसको सांस लेने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, यानी कि इस शरीर में जो सांस आप ले रहे हो, यह मन यकीन दिला रहा है कि ये सांस तेरे है, तो सांस तेरे नहीं है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बंधन है। मुक्त होना है तो आपको यकीनन यही कहना है, मानना है अपनी बुद्धि और विवेक से कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे अपना निज स्वरूप जानना है, बस। और आपके और आपके ध्यान के बीच में मन खड़ा है। अब मन आपको पार जाने देता है या नहीं जाने देता है, वो आपकी बुद्धि और विवेक पे डिपेंड करता है कि आप किस में ज्यादा यकीन करते हैं। जो अमर अविनाशी है उसमें ज्यादा यकीन करते हैं, जो पल भर की माया है आप उसमें यकीन करते हैं। ये आप पर डिपेंड है। अपने आप को मजबूत कीजिएगा, अपने आप पे विश्वास कीजिएगा कि आपका निज स्वरूप अविनाशी है। बाकी जो चीज है ये बनने बिगड़ने वाली है, ये स्थिर रहने वाली नहीं है, ये अस्थायी है। ठीक है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। फिर आपने पूछा है कि जीव के अंदर, जीव शरीर के अंदर नहीं होता तो जाता कौन है? मैं पहले ही बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि आप बुद्धि के ऊपर बैठे हुए हो, बुद्धि के ऊपर बैठे हुए हो, पहले से ही बाहर हो आप। अंदर कौन है? अंदर मन है। मन किससे कांटेक्ट है? बुद्धि से कांटेक्ट है। बुद्धि से कौन कांटेक्ट है? आप कांटेक्ट। तो सबसे ऊपर आप हो, बाद में बुद्धि, फिर मन। मन शरीर को कंट्रोलर है। तो कोई नहीं जाता है, छूट जाता है। जैसे ये चीज अधरवास में है, नीचे शरीर है, ये शरीर छूट जाता है, आप वहीं रहते हो। और आपका फैलाव कितना है? अनंत है। ठीक है, आपका फैलाव अनंत है। आप नहीं जाते हो, शरीर जाता है। किसमें? आप ही के निज स्वरूप में, आप ही की अनंतता में घूमता है शरीर आपका। आपसे, आपकी अनंतता से बाहर नहीं जा सकता शरीर। ना ही मन जा सकता, ना विचार जा सकते, ना शरीर जा सकता है। ढोंगी कह रही है शरीर सतलोक में चला जाएगा। अरे भाई, आपकी जो अनंतता है ना, आपके निज स्वरूप की जो अनंतता यानी कि विराटता, उससे बाहर ये शरीर जा ही नहीं सकता। बताइए कौन से सतलोक में जाएगा सह शरीर? कौन से सतलोक में जाएगा? ये सब पाखंड है। आप भी यही हो, आपका निज स्वरूप भी यही है, आपकी बुद्धि भी यही है, आपका मन भी यही है, ना कहीं आना ना जाना। और इस सच्चाई का भेद तब लगेगा जब आप अपने निज स्वरूप में यहां ऊपर की ऊपर लग जाओगे ना, तो पता चल जाएगा कि मैं शरीर में हूं ही नहीं, कभी था ही नहीं। हाँ, अब तीसरा सवाल है सोनू ठाकुर जी का कि माया का जाल कहां तक है? माया का जाल मन तक है सोनू ठाकुर जी, ये सच है। आपके निज स्वरूप के बाद मन की हलचल, मन की हलचल आपके ध्यान और आपके निज स्वरूप के बीच में मन ही तो है, क्योंकि आपसे पहले प्रकट हुआ है मन। मन ने सारी माया रची, उसके बाद में आपका उत्पन्न होना होता है। आप ओरिजिनल कॉपी हो किसकी? आपके निज स्वरूप की। और मन
मन ओरिजिनल कॉपी नहीं है, मन है तरंग। आप ओरिजिनल शब्द स्वरूप हो और मन शब्द स्वरूप की तरंग। जैसे तरंग होती है ना, जैसे आपने बोला शब्द तो उसकी तरंग दूसरे कानों तक पहुंचेगी, तो वो तरंग जाएगी, आप नहीं जाते वहां पे। तो ये सोनू ठाकुर जी आपके सवाल का जवाब है कि मन के बाद ही आपका निज स्वरूप है और मन तक ही माया है और मन के बाद आप हो, तो इसलिए आप मन के अंदर ही घूम रहे हो, यानी कि मन की माया में ही घूम रहे हो। मन के पार होना पड़ेगा, कहां? आपके निज स्वरूप में। मन के पार कैसे होया जाएगा, बता देता हूं। तन थिर, मन थिर, वचन थिर और पवन थिर, यानी कि सांसें हल्की हो जाती हैं। वहां सांस, क्यों? सांस आपकी है ही नहीं, आपकी कोई चीज है ही नहीं जो आप अपने निज स्वरूप में लेके जाओगे। आपको तो खुद को जाना पड़ेगा। खुद कौन हो? ध्यान। आपको खुद को जाना पड़ेगा। यहाँ की कोई चीज आप साथ में लेके थोड़ी ना जा सकते, ना सांस, ना मंत्र जाप, ना चुप रहना होगा। तन थिर, मन थिर, पवन थिर, सुरती नृत्य थिर हो, कह कबीर उस दास को कल्पना व्यापक हो। समझ लेना इस वाणी को। मन के बाद आपका विस्तार है। जहां आपका विस्तार है वहां माया का कोई खेल ही नहीं। फिर आते हैं सतीश पाटले जी। पाखंडवाद के बारे में पूछा है। हाँ, प्रकृति उनको जरूर सजा देगी, बिल्कुल देगी। प्रकृति उनको हमेशा ही अपने अंदर रखेगी। अब भी वो प्रकृति में है, शरीर छूट जाएगा तब भी वो प्रकृति में रहेंगे, यानी कि आदि अनादि काल तक प्रकृति में ही रहेंगे। और सजा भी देगी, तरह तरह की सजा मिलेंगी। वो प्रकृति का काम है, बिल्कुल मिलेगा, कोई नहीं बच पाएगा। प्रकृति परिवर्तन से आज तक कोई बच ही नहीं पाया। गुरु शिष्य का कोई जब भेद नहीं रहता तो पैर धुलवाना, आपने बोला है ना चरण धुलवाना, तो गलत बात है। चरण नहीं धोने चाहिए, नहीं। हाँ, मैं मानता हूं। देखिए, सबसे पहला गुरु मैंने आपको बताया कि विवेक होता है। विवेक के बाद या तो विवेक आपके सीधे स्वरूप तक लेके जाएगा। अगर विवेक सीधे स्वरूप तक नहीं लेके जाएगा तो भेद बताने वाले सज्जन, महान, विद्वान, सच्चे संत की मतलब संत के पास जरूर लेके जाएगा। ये सच है। विवेक आपका झूठा नहीं है। आप विवेक आपका झूठा गुरु हो ही नहीं सकता। यानी कि विवेक या तो आपके निज स्वरूप तक लेके जाएगा या फिर भेद बताने वाले के पास लेके जाएगा। और ध्यान में रखना, गुरु और संत दोनों ही अलग होते हैं। गुरु और संत दोनों ही अलग होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। संत वो होता है जो आपको भेद बताएगा, गुरु वो है जो आपका विवेक है। ढोंगी इस तरह की बात आपको बताएंगे नहीं, कहीं नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। सतीश पाटिल जी, आप भ्रमित मत होना। विवेक आपकी सबसे बड़ा गुरु है और विवेक आपको संत के पास लेके जाएगा। और संत कोई गुरु नहीं होता, संत संत होता है। यानी कि सिंपल साधारण कर्म करके खाने वाला, गरीबी में जीने वाला, छोटे से घर में रहने वाला, है ना, सबसे हंसमुख बोलने वाला, सबको दया की नजर से देखने वाला, सबकी पीड़ा को समझने वाला, वो संत होता है। और ये गरीबी लेवल के होते हैं, अपना करके खाने वाले मजदूर होते हैं। तो आपकी बात सही है, चरण धोना कोई जरूरी नहीं। नहीं, भेद ही नहीं होता गुरु शिष्य में। और ढोंगियों ने तो प्रपंच कुछ और चला दिया। वो उनकी दुकानें हैं, जो मर्जी आप समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गुरु की, संत की आप मदद कर सकते हैं, इतना प्रावधान है कि संत किसी परेशानी में है तो आप इंसानियत के तौर पर आप उसकी मदद कर सकते हैं और संत आपको लौटाएगा। संत आपका रखेगा नहीं, लौटाएगा। आपने भी तो एक इंसान की मदद की है, संत भी एक इंसान होते हैं, है ना। आपके द्वारा अगर संत की
हेल्प हो जाती है, मदद हो जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तो आप दूसरों की मदद करते हो, तो संत भी आप ही का स्वरूप है, अन्य जीव प्राणी भी आप ही का स्वरूप है। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। हाँ, लुटेरे से बच के रहना, जो लूट ले उससे बच के रहना। फिर आता है सोनू ठाकुर जी का अगला सवाल, क्या गौतम बुद्ध जी के बारे में बोल रहे हैं? गौतम बुद्ध जी ने सांसों को नियंत्रण किया? बिल्कुल किया। और उन्होंने तो आखिर में सांसों को, जब वो अपने निज स्वरूप में चले गए तो सांसें भी बंद हो गई। वो तो अपने निर्वाण पद में, शांतिमय पद में रहे हैं। आपका जो निज स्वरूप है वो शांतिमय है, पद निर्वाण है। वो तो निर्वाण, वहां जाकर के निर्वाण हो जाना, कल्याण हो जाना, एक कष्ट मिट जाना। तो वही बात आ गई ना, तन थिर, मन थिर, पवन थिर और वचन थिर। तो पवन थिर हो जाती है, वहां पे निरंतर हो जाता है। जब निरंतर हो जाती है सांस, तो आप मन को लांघ लेते हो, क्योंकि चारों चीज पीछे रह जाती है। क्या? तन, मन, मुख से बोलना, सांस लेना पीछे रह जाती है। ये तो सच है। हाँ, आपको अगर इस विधि को अपनाना है तो पहले भेद जानना होगा। भेद के बिना आप सांसों को निरंतर मत कीजिएगा। नहीं, जब आपको पहचान नहीं है कि भी वो है कैसा, जहां मुझे टिकना है, तब तक आप ये गड़बड़ मत करना। बिना भेदी गुरु की पहचान बताए बगैर गड़बड़ मत करना। हाँ, जब तक भेदी गुरु आपको नहीं मिलते हैं तब तक आप तर्क वितर्क कीजिएगा, अपने विवेक को जगाइएगा। आपका विवेक शायद वहां तक पहुंच जाए। तो विवेक ही गुरु भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि कोई गुरु भी होना जरूरी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पाखंड फैलाया गया है। गुरु दीक्षिणा, गुरु गद्दी फैलाने वाली, आगे से आगे परंपरा फैलाने वाली, ये तो एक परंपरा हो गई ना। संतों की कोई परंपरा थोड़ी होती है। नहीं, आप अपने निज स्वरूप को जानना चाहते हो तो ये कौन सी परंपरा है भाई? ये तो सच्चा विज्ञान है। ये तो सच्चा विज्ञान है कि आपने अपने को जान लिया इस शरीर के अलावा। नहीं, ये सब झूठ पाखंड है। हाँ, संतों का जो अच्छा विचार है वो आगे आप बढ़ा सकते हैं। जैसे पाखंडवाद से दूर होना, चमत्कारों से दूर होना, ये शिक्षा आप समाज में फैला सकते हैं। और वो कोई परंपरा नहीं होती, वो मूल सच्चा ज्ञान होता है। भाई, किसी बच्चे को आप पाखंड से दूर रखेंगे तो वो तरक्की करेगा, विकास करेगा, विज्ञान में जाएगा, अच्छी खोज करेगा। अगर पाखंड में आप घुसा दोगे तो वो कहां पढ़ लिख पाएगा? तो अच्छी विचार, अच्छा मार्ग फैलाना आपका कर्तव्य है समाज में। फिर आपने कहा कि पूर्ण संत कौन होता है? तो पूर्ण संत मैंने बता दिया ना, सिंपल सा रहने वाला संत, सबको देखने वाला। बता तो दिया मैंने, 2 बार बता दिया। यही सिंपल संत होते हैं। पूर्ण संत यही होता है, और जो अपने भेद जानता है। और क्या होता है? कुछ नहीं होता। और कोई आडंबर थोड़ी होता है, गले में कंठमाला, तिलक, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, आप जैसा ही होता है। यूं सोच लो सोनू ठाकुर जी आपके जैसा ही होता है। आप किस तरीके से रहते हैं वैसा ही रहता होगा। और पूर्ण संत बहुत है, मतलब देखिए, बहुत तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। पूर्ण संत आपका विवेक भी हो सकता है आपका, तो कोई बड़ी बात नहीं। आज भी अगर आप इस शरीर के अलावा आज आप हो तो पूर्ण संत भी है, ऐसा थोड़ी है। तो ज्यादा तो नहीं है, कोई विरला संत आपको मिल जाए। सोनू ठाकुर जी फिर कहते हैं कि बिन पानी के सागर को पार कैसे किया जाए, तरीका बताए। मैंने बताया ना, मन को लांग लेना ही पार होना है। यही है मन तक। आपने पूछा था कि मन की माया कहां तक है, तो मन की माया मन तक है। मन को लांग लेना ही बिन पानी के सागर को पार करना होता है। तो मन क्या है? मन का कोई रंग रूप आकार थोड़ी है, वो बिन पानी का ही तो सागर है। और क्या है? मन को ही बिन पानी का सागर कहा जाता है।
और उस सागर में क्या है? मन की माया। मन को लांघ लेना, सागर से पार हो जाना। मैंने सारा सब कुछ बताया इस वीडियो खुल के, एक एक। तो सोनू ठाकुर जी, अगर आगे भी आपको कुछ जानना है तो आप जरूर पूछिएगा। अगर आपको जानना है तो उससे पहले आपको एक काम करना होगा। क्या? आपको यकीनन ये करना होगा कि यहां मेरी कोई चीज है ही नहीं, मैं तो बस मैं ही हूं और कोई नहीं मेरा। आप ही अपने हो, दूसरा कोई है नहीं। जहां दो आ जाती है वहां गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल। क्या गड़बड़ है? कि भगवान ये, मतलब भगवान तो ये हो गया और भगवान का नाम ये हो गया, दोनों ही गड़बड़ है। दोनों ही गड़बड़ है। होना चाहिए क्या? कि यही भगवान होना चाहिए, यही नाम होना चाहिए, ये होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। अब आप और आपका शरीर दो हो गए और फिर भी अंत में अलग हो जाते हैं। तो ना आप काम के रहते हो, ना शरीर काम का रहता है। गड़बड़ होगी ना। निश्चय मानिए, वहां पहुंचिए जहां आप अपने को ही देखते हो, यानी कि देखने वाले भी आप, आगे से दिखने वाले भी आप हो, वो आप हो। जैसे मैंने पीछे बताया। तो सोनू ठाकुर जी संतुष्ट हो गए होंगे। भ्रम की कहानी नहीं बताई मैंने, जो आज वर्तमान में है वो बताया है। आप परख निरख कर सकते हैं बुद्धि और विवेक से। तो आशा करता हूं भक्तजनों, प्रेमियों, अगर कुछ समझ में नहीं भी आया है, थोड़ा मोटा रह गया है या दोबारा से कोई चीज रह गई है तो आप बता देना, मैं फिर से कोशिश करूंगा। हाँ, बताऊंगा वर्तमान की जो आज है। मनगढ़ंत कहानियां बनाने से, कहने से कोई फायदा नहीं है। ओम जी को मैंने पूछा है कि आज की डेट में दिखाएं, भाई वर्तमान में दिखाएं। मैं हमेशा वर्तमान की बात करता हूं, तो हमें भी ओम का, जैसे पेन, तो पेन एक वस्तु है, यानी कि पेन अलग है, पेन का नाम अलग है। तो ओम अलग है, और ओम जिसका नाम है वो भी तो अलग होना चाहिए। ठीक है। तो हमने ओम का, ओम किसका नाम है वो वस्तु मांगी है, किससे? ओम जी से। ठीक है। हम वर्तमान में मांगना चाहेंगे, पीछे की कहानियों में हम उलझना नहीं चाहेंगे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करना। अपने समाज है, अपने और लोग दार्शनिक हैं, जो भी हैं, भगत सज्जन हैं, जो उलझे हुए हैं, भ्रम है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और उनसे भी मैं कहता हूं, आपके मन में भी कोई सवाल है, शंका है, तो जरूर पूछें और लिखें। तो धन्यवाद आप सबका। मानव पंथ चैनल एक में है, आपका सभी का धन्यवाद करता है। और हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। मानव पंथ एक, यानी कि मानव जाति एक है। कोई यहाँ धर्म पंथ हमारे यहाँ कोई लागू ही नहीं है। और निज स्वरूप सबका एक है, कोई अलग अलग नहीं है। तो आशा करता हूँ भक्तजनों, प्रेमियों, और जो कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखना। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी मानव जाति को, सभी जनजीवन जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महान संतों को प्रणाम और प्रकृति को प्रणाम। सत्य मार्ग पे चले, महान संतों के विचारों को अपनाएं और इंसानियत का मार्ग अपनाएं। आपकी भक्ति है, आपकी पूजा है। तो आप सभी को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।